अच्छी खबर आई है पेरिस से, विनेश फोगाट ने अपना मेडल पक्का कर लिया है। इस पर जो राजनीतिक रिएक्शंस आ रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए हमने ये वीडियो आपके सामने पेश किया है, लेकिन पहले हम दद्दा से जानेंगे कि ये कितना बड़ा मोमेंट है। विनेश फोगाट एक नोन पहलवान है, पहले ही ओलंपियन है, लेकिन और एक्सपेक्टेड भी था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो दद्दा, आपके लिए मतलब कितनी बड़ी न्यूज़ थी, मुझे इसकी सिग्निफिकेंस एस्टैब्लिश कर दीजिए, फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन बता दूंगा। निखिल जी, मुझे पूरी दुनिया नेगेटिव कहती है, लेकिन कल जब मेरी बात हो रही दोस्तों से, मैंने यही कहा था कि उन्होंने पूछा मैच कब है विनेश का, मैंने कहा 3 बजे पहला राउंड विनेश हार रही हैं। बहुत गालियाँ पड़ी, बहुत पड़ी, लेकिन मैं टिका रहा कि हार रही हैं तो हार रही हैं, क्योंकि सामने जो लड़की थी वो 82 मैच से हारी ही नहीं थी। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक्स की डिफेंडिंग चैंपियन, बीते साल टोक्यो में ओलंपिक हुआ, उसने एक पॉइंट किसी को नहीं दिया, बाउट छोड़िए, पॉइंट नहीं दिया किसी को, और जीती। ऐसी लड़की के सामने कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन साथ ही मैंने एक बात और कही थी, ये मैच अगर जीती तो गोल्ड से पहले नहीं रुकेगी। अब आप देखिए, गोल्ड मेडल का मैच देर रात कल होगा, हम सारे लोग देखेंगे। तो अभी हमारा सिल्वर पक्का हो गया। मैं एक सिल्वर बात मत करिए भाई, सिल्वर हारने वालों को मिलता है, हम लाएंगे गोल्ड। ठीक है। विनेश फोगाट हैं तो खिलाड़ी, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड लिया था, उन्होंने पहलवानों के यौन शोषण के मामले को रेस किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक लंबा प्रोटेस्ट उन्होंने खड़ा किया, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमने देखा कि उस टाइम उनको बहुत ट्रोल किया गया। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि विनेश फोगाट की विक्ट्री को दोनों तरह के लोगों ने देखा। एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, उनके साथ देखिए इतना सा प्रोटेस्ट करने के बाद भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, विनेश फोगाट ने भी उस भरोसे को निभाया। और दूसरा धड़ा उसको अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, उनको लगता है कि ये ब्रिजभूषण शरण सिंह और मोदी सरकार के खिलाफ एक तरह का स्टेटमेंट है फ्रॉम विनेश फोगाट उनके काम से। तो स्पोर्ट्स कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? उसके बाद जो नेता कह रहे हैं वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, स्पोर्ट्स कम्युनिटी का क्या है ना कि इनका फंडा सिंपल होता है, ये कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स में ना पड़े, क्योंकि इनको क्या है, इनको अपना करियर देखना है। सरकार आएगी जाएगी, मैं रहूँगा, मैं 20 साल खेलूंगा, तो मुझे सबसे दोस्ती करके रखनी होगी। लेकिन जो ब्रिजभूषण वाला मामला था वो बहुत ग्रेव था, उसमें स्टैंड लेना ही लेना था, आपकी मजबूरी थी। अगर आप स्टैंड नहीं लेते तो आप अपने पीछे आने वाली बहनों को क्या बोलते? जो छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं, जो लड़की निशा कल का हाथ टूटा जिसका, वो बाहर हुई, 17-18 साल 19 साल की लड़की, 20 साल की, और अंतिम पंगाल है, टीनेजर है। तो इन लड़कियों को आप क्या मुंह दिखाते कि हम आपके लिए नहीं लड़ पाए, तो हम क्या ही करें? तो वहाँ पे मजबूरी थी स्टैंड लेना, स्टैंड लिया गया, जम के लिया गया, बहुत कुछ कहा गया, नाटक हो रहा है, ये हो रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेट, इनमें अभी खेल नहीं बचा है तो नेतागिरी चल रही है। तो तमाम सारी बातें कहेंगी। लेकिन उन बातों को जवाब देने का जो सबसे सही तरीका था, जो सबसे बेस्ट तरीका था, वो विनेश ने चुना। और मतलब मैंने आज तक इस मसले पर कभी कहीं कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मेरा ये मानना था कि 2 लोग लड़ रहे हैं, एक सही है एक गलत है, सही के पक्ष में मुझे खड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरा क्या काम है? मेरा काम है स्पोर्ट्स रिपोर्ट करना, पॉलिटिक्स नहीं। तो मैं नहीं पढ़ूंगा, एकदम इन्हीं की आड़ में मैं छिपा कि स्पोर्ट पसंद नहीं पड़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि आप कोई भी वीडियो देख लो, जितने वीडियो में मैं खड़ा हुआ हूँ, एक अलग ही खुशी है मुझे। नहीं होती ऐसे, मैं ज़्यादा भावुक नहीं होता अदर गेम्स में, लेकिन ये विनेश की जो जीत है ना, ये बहुत पर्सनल लग रही है। क्योंकि आपकी ACL इंजरी हुई, जो लिगामेंट है उसमें बड़ी गंभीर इंजरी होती है, तमाम सारे गेम्स में करियर ख़त्म हो जाता है। इसमें उस चोट से आप वापस आई, आप ट्रायल्स में हारी, ये कहा गया कि अगर आपने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया होता तो फिर आप अच्छा कर सकती थी। फिर आपने दिखाया कि प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया भाई, आपने क्वालिफाई करा। 53 kg का कोटा अंतिम के पास था, तो आपने चुना कि मैं 3 किलो नीचे जाऊंगी। आसान नहीं होता वजन कम करके लड़ना, आप 3 किलो नीचे गई। उसी डोमिनेंस के साथ आप अब टोक्यो ओलंपिक्स को पीछे छोड़ते हुए पेरिस में फाइनल खेल रही हैं, गोल्ड के लिए खेल रही हैं। तो ये मतलब मुझे लगता है कि इंडियन स्पोर्ट्स के इतिहास की सबसे बड़ी कमबैक की जब कहानियाँ लिखी जाएंगी तो टॉप 3 में आएगी, पक्की बात है। और इतना प्रेशर झेलने के बाद, मतलब चाहे वो सही रही हो गलत रही हो, पर प्रेशर तो प्रेशर ही होता है। सोनल के पास में रिएक्शंस हैं तमाम, जितने जो हमारा टॉप ब्रास है पॉलिटिक्स का, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, उन सब ने रिएक्ट किया है विनेश की जीत पर, और ऑब्वियसली उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। सबसे पहले हम राहुल गांधी के ट्वीट को दिखा रहे हैं, क्या लिखते हैं राहुल? आप इधर ऐसे आ जाइए, मैं वैसे आ जाता हूँ। राहुल गांधी ने लिखा है कि एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक प्रश्न खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा है जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो जब मैदान
वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत शुभकामनाएं विनेश। वो पिक्चर बड़ी वायरल है जिसमें विनेश के नेशनल फ्लैग के बगल में लेटी हुई हैं, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा हुआ है, और एक दूसरी पिक्चर उसके साथ नत्थी करके चलाई जा रही है जिसमें वो आज की है, जिसमें विनेश एक विजेता के तरह वो मैट पे लेटी हुई है कि मैंने जीत लिया है इस दुनिया को अभी। दूसरा रिएक्शन जो मेरे पास है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने लिखा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के विमेंस फ्री स्टाइल 50 kg कुश्ती प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक विजय पताका फहराकर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाली सुप्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट जी को हार्दिक बधाई। अविराम विजय का यह स्वर्णिम अभियान अनवरत चलता रहे, यही कामना है। जय हिंद। अखिलेश यादव का भी निखिल ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। उनके फाइनल में पहुंचने पर उनको और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। जैसा आप कह रहे थे कि विनेश की जीत सिर्फ एक मैच की जीत या सिर्फ फाइनल में पहुंचने की जीत नहीं है, उसके पीछे वो जो सिंबॉलिक विन है उसे भी बार बार बताया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक उन्होंने प्रोटेस्ट की फोटो लगाई है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा खुद भी बैठे हुए हैं। वो गए थे मिलने के लिए। उन्होंने लिखा है कि विनेश 140 करोड़ देशवासी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरी बहन, आज आपने हमें इतना गौरवान्वित कर दिया है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब गोल्ड लेकर आना। इसके अलावा महुआ मोइत्रा का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस विनेश फोगाट, यू हैव मेड अस सो प्राउड, गॉड ब्लेस यू। गिरिराज शांडिल का भी पोस्ट आया। उन्होंने भी एक्स पर लिखा कि जय हो विजय हो, ओलंपिक के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट। गौरव गोगोई जो जोरहाट से सांसद हैं, उनका भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा विनेश फोगाट इज माय हीरो, शी इज द सिंबल ऑफ गिफ्ट, सेल्फ बिलीफ एंड स्ट्रेंथ। नाउ आई विश हर टू फोकस एंड गेट द ओलंपिक्स गोल्ड मेडल फॉर हरसेल्फ, फॉर इंडियन वुमेन एंड फॉर द इंटायर नेशन। संबित पात्रा जो पूरी से सांसद हैं, भाजपा नेता हैं, इनका ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि पेरिस ओलंपिक 2024 की विमेन फ्री स्टाइल 50 kg कुश्ती प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित करने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट जी को हार्दिक बधाई और फाइनल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो विनेश फोगाट की ही बहन है गीता फोगाट, उन्होंने लिखा कि विनेश 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 देश की शान, फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। और इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी नत्थी किया है जिसमें वो उस पल में बहुत ज़्यादा खुश और भावुक नज़र आ रही है जब विनेश ने जैसे ही मैच जीता था। बजरंग पूनिया का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि विनेश ने इतिहास रच दिया है। विनेश महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। आज सब भारतीयों की आंखों में आंसू है। ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई है। जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए हैं, वो कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और आगे इन बेटियों की राह में कांटे बीजने से बच जाएंगे। शायद बोना लिखना चाहते होंगे, या बीजने का अर्थ शायद बोना ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। महावीर फोगाट जो चाचा हैं, उनका भी रिएक्शन आया। वो रिएक्शन हम एक अलग वीडियो में बता चुके हैं। वो भी यही खुशी जाहिर कर रहे थे, मैच देख रहे थे। उस वक्त भी वो बहुत भावुक नज़र आ रहे थे। वो वीडियोस भी सामने आए इनके मैच देखते हुए। इन सब के अलावा विनेश फोगाट का एक पुराना ट्वीट भी बहुत वायरल, वेरीफाइड हैंडल है उनका, ये उनका ऑफिशियल हैंडल है। हाँ, इस पे उन्होंने लिखा था, ये पोस्ट है 12 मार्च 2024 का। विनेश ने लिखा था कि डियर हेटर्स, आई हैव सो मच मोर फॉर यू टू बी मैड एट, जस्ट बी पेशेंट। मेरे पास बहुत कुछ है आपको दुखी करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। इसके अलावा आप देखेंगे स्पोर्ट्स फेटर्निटी से सबके ट्वीट आ रहे हैं। और निखिल, इसके अलावा एक और रिएक्शन है जहां पर विनेश अपने परिवार वालों से बात करती हुई दिख रही है वीडियो कॉल पर। उनकी वेन्यू से ही है, कॉपीराइट के चलते वीडियो नहीं प्ले कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में वो कह रही हैं कि गोल्ड लाना है, गोल्ड लेकर आएंगे। और एक रिएक्शन कंगना रनौत का भी आया है, उनके मंडी से सांसद और भाजपा नेता। उन्होंने लिखा है कि फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट एट वन पॉइंट टुक पार्ट इन प्रोटेस्ट वेयर शी रेज्ड द स्लोगन्स ऑफ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, yet she was given the opportunity to represent the nation on the best of the training, coaches and facilities, beauty of democracy and a great leader. यही हमसे पहले जो लोग हो गए हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा समझदारी उनके पास थी, उन्होंने कहा ना कि जो सक्सेस होती है उसके बहुत पेरेंट्स होते हैं, बस असफलता ही बस अनाथ होती है। तो अब चूंकि विनेश फोगाट
सफल होने की तरफ हैं। सिल्वर मेडल उनको मिलेगा, ये बात तय है। दद्दा कह रहे हैं कि गोल्ड ही आने वाला है। पूरा देश यही चाहता है कि विनेश फोगाट बहुत अच्छा प्रदर्शन करे अपने फाइनल मैच में भी और गोल्ड ही लेकर के आए। उस सक्सेस को इंडिया में किस तरह से सेल किया जाता है, कौन ये कहता है कि विनेश को मौका मिला, जो कुछ उन्होंने कहा उसके बावजूद, वो लोग भी सही, और जो लोग विनेश के सक्सेस को एक स्टेटमेंट की तरह देखते हैं वो भी सही। हम इस बात में खुश हैं कि विनेश गोल्ड लेकर के आ रही हैं, और जो उनका कर्म है, जो उनका कुछ भी कहने का तरीका है, उनका खेल, उसमें वो अपने प्रदर्शन से अपनी बात कह रही हैं। विनेश के प्रदर्शन पर और पेरिस ओलंपिक्स में हिंदुस्तान के प्रदर्शन पर लगातार हम वीडियो प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं। उन सबको अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।